हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे 2A स्लैब। इसकी डिज़ाइन कैसे किया जाता है, इसके डिज़ाइन स्टेप क्या है, ये सब जानेंगे। 2A स्लैब को दो पार्ट में पढ़ा जाता है, ठीक है। पहला पार्ट है कार्नर हेल डाउन, दूसरा पार्ट है कार्नर नॉट हेल डाउन। इनका मतलब क्या है, इनसे हम निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट निकाला जाता है इससे। बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला क्या है, 1/8 WL²। यही बेंडिंग मोमेंट कन्वर्ट हो जाता है किस में, MR में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि MU में, मोमेंट में कन्वर्ट हो जाता है एक तरह से, ठीक है। MU में कन्वर्ट हो जाता है, पीछे आपने पढ़ा था MU में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो 1/8 है, यहाँ पे अल्फा आ जाता है। इसका मतलब आप फार्मूला जो रहेगा अल्फा WL²। ये अल्फा क्या है, ये कांस्टेंट है, वही अल्फा है। ये दो तरह से निकलेगा, एक तो कार्नर हेल डाउन से निकलेगा, एक कार्नर नॉट हेल डाउन से निकलेगा। तो उसी की सारी कहानी है। तो 2A स्लैब में दो पार्ट है, कार्नर हेल डाउन, कार्नर नॉट हेल डाउन। तो ये अल्फा की वैल्यू निकलेगी कहाँ से, ये IS कोड से निकलेगी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये IS कोड है मेरे पास। टेबल नंबर 26 से क्या निकालेंगे हम, LY/LX का जो रेशियो होगा उसके आधार पर कांस्टेंट जो अल्फा है वो निकालेंगे, ठीक है। इसमें 9 केसेस हैं, आपको पढ़ना है, स्टडी करना है, क्योंकि IS कोड बीटेक एग्जाम में एलिजिबल होता है। IS कोड आप ले जा सकते हो, इसलिए इस टेबल से खोज करके आपको 9 कंडीशन चेक करना पड़ेगा और उसके आधार पर यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू X डायरेक्शन में, Y डायरेक्शन में, दोनों की वैल्यू मिल जाएगी, लॉन्ग स्पान शॉर्ट स्पान में, ठीक है। और वहाँ से आप कैलकुलेशन करोगे। तो ये कहानी है। तो इस कहानी में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि IS कोड में आप टाइम ना गंवा के क्या करना, जब भी क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन में ये दिया रहेगा कि ये कार्नर हेल डाउन का क्वेश्चन है कि कार्नर नॉट हेल डाउन का क्वेश्चन है। अगर कार्नर हेल डाउन का क्वेश्चन है तो खटाक से आप चले जाना टेबल नंबर में केस नंबर 9 पे, और केस नंबर 9 पे उठा के यहीं से सारी वैल्यू ले लेना। और अदर केसेस क्या है इनके बारे में मत सोचना। जब कोई केसेस ना समझ में आए तो सिर्फ केस नंबर 9 के डाटा को ही लेना। सारे क्वेश्चन की प्रॉब्लम ज़्यादातर इसी से आती है। यहाँ पे लिखा है केस नंबर 9, फोर इट्स डिसकंटिन्यूअस पॉजिटिव मोमेंट एट मिड स्पान, ये चीज़ लिखा है। मैं अभी आगे इसकी चर्चा करूँगा, ठीक है। तो कार्नर नॉट हेल डाउन की टेबल अलग है, ये है टेबल नंबर 27। यहाँ से LY/LX से अल्फ़ा X अल्फ़ा Y निकालते हैं, यहाँ से डिनोट करते हैं। तो ये 4 साइड का 2 डायरेक्शन में है, ठीक। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं क्या कार्नर हेल डाउन क्या है, कार्नर नॉट हेल डाउन क्या है। इन दोनों की जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखो, अपने पास कोई एक ये स्लैब है, ठीक है, ध्यान से समझना। एक ये स्लैब है, इसके चारों तरफ ये वॉल है, ठीक, चारों तरफ ये वॉल है। अगर मैं इसको इधर से देख रहा हूँ, इधर से खड़े होकर के देख रहा हूँ, तो इसका जो स्पान बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। इसका ये लो स्पान बन गया, यहाँ पे 2 सपोर्ट हो गया, ये दोनों सपोर्ट आ गए, एक ये सपोर्ट आ गया, ठीक, यहाँ पे। और इसको आगे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसका सपोर्ट यहाँ पे है, ठीक है, इसको काट देना। तो ये इफेक्टिव स्पान हो गया यहाँ से इसके मिड के बीच में। तो ये जो छत इसके ऊपर पड़ी है, जैसे ही इस पर लोड आएगा तो ये छत ऐसे झुक जाएगी। इसका मतलब ये दोनों कार्नर इसके ऊपर की तरफ उठ जाएंगे, ये दोनों कार्नर ऊपर की तरफ उठ जाएंगे इस सेक्शन में। अब क्योंकि ये सिंगल स्टोरी का सेक्शन है, तो ये जब ये दोनों कार्नर ऊपर उठ जाते हैं तो इसे बोला जाता है कार्नर इज़ नॉट हेल डाउन बोला जाता है। इसका मतलब आपने इन दोनों कार्नर को दबाया नहीं है, तभी तो ये उठ जा रहे हैं। अगर इनको रेनफोर्समेंट की वजह से या फिर इनके ऊपर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दो, दबा दोगे, तो ये कार्नर हेल डाउन हो जाएगा। लेकिन अभी दबा नहीं है पोर्शन, तो कार्नर इज़ नॉट हेल डाउन की कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर यहीं पे मैं मल्टी स्टोरी यहाँ पे बना दूँ, जैसे कोई एक ही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक, आपने एक फ्लोर ये बना दिया, ठीक, दूसरा फ्लोर ये बना दिया, तीसरा सबसे लास्ट वाला फ्लोर ये बना दिया। तो इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में ये वाला फ्लोर के कार्नर तो दबे हुए हैं इसकी लोड की वजह से। तो ये दोनों स्लैब क्या कहलाएंगे, कार्नर हेल डाउन कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इसमें जब झुकाव आएगा तो ये ऊपर नहीं उठ पाएंगे। लेकिन ये वाला एक ऐसा केस है कार्नर नॉट हेल डाउन, इसके कार्नर उठ जाएंगे। तो इसके लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। कहाँ पर जो ये उठे हुए भाग हैं इनको दबाने के लिए, ठीक है। यही कंडीशन है। अब कैसे डिज़ाइन स्टेप करेंगे मैं ये आगे बताता हूँ, ठीक है। तो डिज़ाइन स्टेप देखो 2A स्लैब का कैसे किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप सारी कहानी मैं बताता हूँ, ठीक। तो पहला स्टेप है अपने पास, जब भी आप 2A स्लैब डिज़ाइन करोगे, पहला स्टेप में क्या करना है, पहले स्टेप में वही पीछे वाली कहानी है कि आपको चेक करना है। क्या चेक करना है, चेक ये करना है कि स्लैब अपने पास 1 वे स्लैब है कि 2A स्लैब है। भाई 1 वे स्लैब है कि हमारे पास 2A स्लैब है, 2A स्लैब है, ये चेक कर लेना है, ठीक है। जब ये आप चेक कर लोगे 1 वे स्लैब में, तो ये कैसे चेक करोगे,
भाई वही शार्टर स्पान, लॉन्गर स्पान डिवाइड बाय शार्टर स्पान, इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 2 या 2 से कम होगा। तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम इसे कहेंगे हम 2A स्लैब। इसे क्या कहेंगे, 2A स्लैब। तो आपने चेक कर लिया, पता लगा लिया, स्टेप नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 में आप क्या करोगे, देखो स्टेप नंबर 2 में आप क्या करोगे, डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया के आधार पर, डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया के आधार पर क्या करोगे, रिक्वायर्ड स्लैब की थिकनेस निकालोगे, स्लैब की थिकनेस निकालोगे। अब वो कैसे निकलेगी, तो ध्यान से समझना, यहाँ पे 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि जब भी आपका LX बोले तो शार्टर स्पान, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ शार्टर स्पान, राइटिंग ना समझ में आ रही तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना यार तुम लोग, ठीक है। शार्टर स्पान जब भी आपका 3.5 मीटर से क्या हो, बड़ा हो। ध्यान से समझना, डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया निकालने का है ये तरीका। 1 वे स्लैब में दूसरा था, फार्मूला लगा दे रहे थे डायरेक्ट, लेकिन 2 वे स्लैब में यही थोड़ा सा डिफरेंस है, समझ लो इसको। तो जब भी LX की वैल्यू क्या है, 3.5 मीटर से ज़्यादा हो, अथवा दूसरी कंडीशन, या तो ये कंडीशन ले लो या दूसरी, लाइव लोड की वैल्यू 3.0 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो, लाइव लोड, तब क्या करोगे, तब डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया से थिकनेस कैसे निकालोगे, तो थिकनेस निकालने का स्पान बाई 20 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर, वही पुराना वाला फार्मूला जो 1 वे स्लैब में यूज किए थे। 20 क्यों लिए, क्योंकि मैं सिंपली सपोर्टेड मान रहा हूँ। आप कैंटिलीवर डिजाइन कर रहे हो तो 7 ले लेना, कंटिन्यूस डिजाइन कर रहे हो तो 26 ले लेना, तो यहाँ से आपका डी निकल जाएगा। मॉडिफिकेशन फैक्टर क्या लोगे, इसकी वैल्यू को लेंगे 1.4 अथवा 1.5 ले लेंगे, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन तो ये हो गई। लेकिन अगर ये स्पान 3.5 मीटर से कम हो जाए तो क्या करोगे, दूसरी कंडीशन क्या कहती है हमें, दूसरी कंडीशन दिख रहा होगा, हाँ, दूसरी कंडीशन ये हमें कहती है कि हमें निकालना है LX की वैल्यू जब भी आपके पास 3.5 मीटर से कम हो, शार्टर स्पान आपके पास 3.5 मीटर के बराबर हो या कम हो, दोनों कंडीशन, अथवा जो लाइव लोड है वो अब की बार 3 से क्या है, कम है। पिछले बार में क्या था, 3 से ज़्यादा था, लेकिन अब की बार 3 से क्या है, कम है, क्या, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यूनिट तो जरूर रखना है। तो ये लाइव लोड हो गया अपने पास, इसकी वैल्यू क्या है, 3 से कम है। तब क्या निकालेंगे, तब जो हम निकालेंगे कैपिटल डी निकलता है, यहाँ से क्या निकलता है, कैपिटल डी निकलता है, कैपिटल डी। यहाँ से तो स्मॉल डी निकाल लेते थे, स्मॉल डी के आधार पर कैपिटल डी निकाल लेते थे, लेकिन दूसरे वाली कंडीशन डायरेक्ट आपको कैपिटल डी निकलेगा। कैसे निकलेगा, स्पान डिवाइड बाई आपको करना क्या है, 35 ले लेना है डायरेक्ट। यहाँ पे मॉडिफिकेशन फैक्टर से कोई मतलब नहीं, ये तब लोगे जब आपके पास स्टील की वैल्यू या फिर 250 दे रखा हो। अगर स्टील की वैल्यू 415 दे दे, क्या दे दे, स्टील की वैल्यू आपको 415 दे दे, तब क्या लोगे, डी इक्वल टू स्पान डिवाइड बाई 35 इंटू 0.8 ले लेंगे। ये कब लेंगे, जब आपका यफी 415 स्टील दे, तो यहाँ पे यफी 415 के लिए क्या यूज कर लोगे आप, इस तरह से यूज कर लो। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 28 आएगा अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो ध्यान रखना, 2 कंडीशन हमने बताया। पहली कंडीशन ये थी कि जब स्पान ऐसा हो तो पुराने वाले केस की तरह 1 वे की तरह सॉल्व कर डालो। दूसरी कंडीशन ये है, केवल ये इफेक्टिव डेप्थ निकालने का क्राइटेरिया है। अब यहाँ से कैपिटल डी निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, कैपिटल डी निकलेगा। तो स्मॉल डी कैसे निकालोगे, तो स्मॉल डी आपका निकालने का तरीका ये है कि कैपिटल डी में से माइनस कर दो अब की बार, वही 5/2 माइनस क्लियर स्पान, क्लियर कवर, इसको माइनस कर दो तो स्मॉल डी पता चल जाएगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 में आपको डेप्थ निकालने का हमने तरीका बता दिया। स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में वही जो करते आए हो, फाइंड इफेक्टिव स्पान। आपको क्या निकालना है, इफेक्टिव स्पान, यल इफेक्टिव निकालना है। इफेक्टिव स्पान कैसे निकालोगे, वही पर पुराना तरीका, यल क्लियर में डी जोड़ दो जो आपने डी अभी निकाला, या यल क्लियर में एबैटमेंट को जोड़ दो, डब्ल्यू बियरिंग को जोड़ दो। इन दोनों में जिसकी वैल्यू कम होगी यल इफेक्टिव ले लेना, ठीक। यहाँ से यल इफेक्टिव पता चल जाएगा आपको। यल इफेक्टिव, ध्यान ये रखना इस बात को, क्योंकि 2A स्लैब में ये शार्टर स्पान का यल इफेक्टिव, लॉन्गर स्पान का यल इफेक्टिव अलग अलग तरीके से निकलेगा।
एक बार शार्टर स्पान के लिए यल इफेक्टिव निकाल लेना, एक बार लॉन्गर स्पान के लिए यल इफेक्टिव निकाल लेना। ठीक है, क्वेश्चन करवाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, लेकिन पहले स्टेप समझ लो। स्टेप लिखना एक जगह बहुत जरूरी होता है, स्टेप लिखा रहेगा तो क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है, कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। तो स्टेप नंबर 3 हो गया। स्टेप नंबर 4 में देखो आपको क्या करना है। स्टेप नंबर 4 में आपको लोड कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट लोड। लोड कैसे निकलेगा? लोड निकालने का तरीका है, सबसे पहले सेल्फ वेट निकाल लो। तो सेल्फ वेट कैसे निकलेगा? D इंटू 1 मीटर के लिए डिजाइन कर रहे हैं और इंटू 25, वही पुराना तरीका। 25 क्या है? यूनिट वेट है आरसीसी का। फिर लाइव लोड अगर दे रखा है तो उसको ले लो, और फिनिशिंग लोड दे रखा है तो उसको ले लो, फिनिशिंग लोड ले लो। तीनों को जोड़ लो, तीनों को क्या कर लो, टोटल कर लो। तो टोटल जब करोगे तो W आ जाएगा। तो टोटल जो भी आपका आएगा, यहाँ से फैक्टर्ड लोड निकाल लो। फैक्टर्ड लोड निकाल लो। कैसे निकालते हैं? 1.5 W, ये फैक्टर्ड लोड हो गया। लोड पता चल गया स्टेप नंबर 4 में। स्टेप नंबर 5 में आपको क्या करना है? 5 में सीधा सीधा चले आओ। 5 में आपको MU की वैल्यू निकालना है। MU निकालते थे, याद करो, शार्टर स्पान। शार्ट स्पान है, अगर आपके पास शार्ट स्पान है तो MUX को शार्ट बोलते थे, तो अल्फा एक्स इंटू W लोड हो गया और LX², ये शार्टर स्पान हो गया। ठीक है, ये हो गया अपने पास शार्टर स्पान। लॉन्गर स्पान के लिए MU अलग निकालेंगे। अगर लॉन्गर स्पान है, लॉन्ग स्पान है अपने पास, तो MU कैसे निकालेंगे? तो MU हो जाएगा Y इक्वल टू अल्फा Y लोड W और इंटू LX²। दोनों में LX ही क्यों लिया गया? क्योंकि हम लेंथ शार्ट वाली ही ना कैलकुलेट किए थे, लॉन्गर लेंथ तो कैलकुलेट नहीं किए थे, तो इसीलिए हम LX लिए हैं दोनों में। अब समस्या आती है कि अल्फा एक्स क्या है, अल्फा वाई क्या है। तो यही अल्फा एक्स अल्फा वाई की मैं चर्चा कर रहा था, जो कि IS टेबल से निकलती है। इन दोनों की वैल्यू डिपेंड करता है कि LX LY डिवाइड बाई LX का रेशियो क्या है। ये देख लो, चाहे यहाँ पे ये देखो, मान लेते हैं टेबल में कि LY LX का रेशियो आया आपके पास 1.3 आ गया। ठीक है, तो अल्फा एक्स की वैल्यू ये दे रखा है, अल्फा वाई की वैल्यू ये दे रखा है। यहाँ से लिख लोगे चीज़ें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक, यहाँ से ये कंडीशन हो गया। अब 2 कंडीशन है, 2 टेबल है, कौन सी टेबल क्या यूज होगी ये तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लिए स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 6 में आपको क्या करना है कि शार्ट स्पान, 6 में पहली कंडीशन, आपने जो शार्ट स्पान है अपने पास, उसके लिए इफेक्टिव डेप्थ निकाल लेना। इफेक्टिव डेप्थ कैसे? कैपिटल D में से घटा देना 5/2 माइनस क्लियर स्पान। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ निकाल लेना शार्ट स्पान के द्वारा। ठीक है, कैपिटल D में से जो पीछे आपने D निकाला उसी के आधार पर। फिर इसके बाद हमें निकालना है MU से ST निकालेंगे 0.87। ये फार्मूला मैं पीछे आपको बता चुका हूँ, आपको नया नहीं लगना चाहिए ये फार्मूला। ठीक है, ये देखो वही फार्मूला हमने लिखा, यहाँ से आप AST निकालोगे क्योंकि MU आप निकाल चुके हो। ठीक, अब MU ये शार्ट स्पान की बात कर रहा हूँ मैं, MU शार्ट वाला, तो 2 स्टील निकलेगा। तो यहाँ से आप एक AST, जो AST फर्स्ट में मान लेता हूँ इसको, AST फर्स्ट निकालोगे कुछ ना कुछ MU फर्स्ट से। MU की 2 वैल्यू थी अपने पास, तो एक वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, AST निकल जाएगा आपको। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी को सॉल्व करने में समस्या होती हो तो KLC से सॉल्व कर सकते हो आसानी से। ठीक है, जब AST 1 आपको पता चल जाएगा तो एज्यूम कर लेना, एज्यूम नंबर, एज्यूम डाया ऑफ बार एंड स्पेसिंग, 2 चीज़ें यहाँ से कैलकुलेट कर लेना। अब ये कैसे निकलेगा यार? वही पुराना तरीका है, डाया ऑफ बार निकाल लिए तो एक छड़ का डाया पता चल गया, टोटल में से भाग दे दो तो नंबर ऑफ बार पता चल जाएगा। नंबर ऑफ बार पता चल गया तो स्पेसिंग निकाल लेना। स्पेसिंग निकालोगे तो उसको चेक जरूर कर लेना कि मैक्सिमम स्पेसिंग से कहीं ज़्यादा स्पेसिंग तो नहीं है। तो मैक्सिमम स्पेसिंग क्या है? 3D अथवा 300, इन दोनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो आप स्पेसिंग प्रोवाइड कर रहे हो। तो AST 1 निकल गया। अब देखो, अब लॉन्ग स्पान में कैसे कैलकुलेशन किया जाता है? तो लॉन्ग स्पान में फिर से इफेक्टिव डेप्थ निकालना है।
इफेक्टिव डेप्थ निकालना है। तो इफेक्टिव डेप्थ के लिए पीछे तो निकाल चुके हैं, लेकिन स्पेशली लॉन्ग स्पान के लिए मैं बता रहा हूँ। तो कैपिटल डी में से माइनस आपको क्या करना है, 5 माइनस करना है, -5/2 करना है, फिर माइनस क्लियर कवर करना है। अब ये कह रहे हो कि 5 2 बार आ गया, एक 5/2 तो जानते थे, 5 एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया? तो ये 5 एक्स्ट्रा इसलिए आया क्योंकि आपने एक बार एनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया। अब फिर जब दूसरी तरफ से दूसरे साइड से डालोगे तो ये वाले से, जैसे ये पेन है तो ये हमारे पास एक छड़ प्रोवाइड हो गई, दूसरा छड़ ये है प्रोवाइड हो, इस तरह से हमको करना है ना दूसरा। तो नीचे एक छड़ प्रोवाइड हो गई तो इसको तो फुल ले लेना, इसका हाफ ले लेना, इसीलिए हमने लिखा है इसका तो फुल ले लिया, इसका हाफ ले लिया और क्लियर कवर घटा दिया। तो डी में से आपकी बार ये घटेगा, तो तब ये डी निकलेगा। किसके लिए? लॉन्ग स्पान के लिए। तो जब डी आपको मिल जाएगा तो खटाक से यहाँ से क्या निकाल लेना, FMU वाले फार्मूले में रख के ST निकाल लेना। वन माइनस AST इंटू FY डिवाइड बाई BD FCK। तो इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से AST निकाल लेंगे। ठीक है, ये जो AST निकलेगा AST 2 निकल जाएगा। मान लिया कुछ आया mm² में। ठीक है, फिर से एज्यूम करना, इसके लिए एज्यूम डाया बार एज्यूम कर लिए, फिर नंबर ऑफ बार निकाल लेना, नंबर ऑफ बार, फिर स्पेसिंग निकाल लेना, स्पेसिंग निकाल लेना, तीनों चीज़ निकाल लेना, फिर मैक्सिमम स्पेसिंग से चेक कर लेना। मैक्सिमम कितना, 3D अथवा 300, 3D अथवा 300 जो भी स्पेसिंग आएगी चेक जरूर कर लेना। ये कंडीशन हो गई। दोनों से देखो, आपने 2 स्टील निकाला, एक आपने शार्ट स्पान से स्टील निकाला, एक लॉन्ग स्पान से स्टील निकाला। ठीक है, क्योंकि दोनों में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील नहीं होती है 2 स्लैब में, इसीलिए हम 2 स्टील निकालते हैं। ठीक है, दोनों से स्टील निकाल लिया, दोनों की स्पेसिंग चेक कर लिया, क्या रखना है क्या नहीं रखना। तो ये स्टेप नंबर 6 को आप इस तरह से फॉलो करोगे क्वेश्चन में, स्टेप नंबर 6 को। स्टेप नंबर 7 में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 7 में आपको शियर फोर्स कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, शियर फोर्स। तो शियर फोर्स आपने पीछे कैलकुलेट किया था, बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स क्या होता है, WL/2 होता है। इस फार्मूले से शियर फोर्स निकाल लोगे, फिर क्या निकालोगे, फिर निकालोगे टाउ वी कैसे निकालता था, VU। अब फैक्टर्ड शियर फोर्स लेना, ध्यान रखना यहाँ पे फैक्टर्ड शियर फोर्स VU/BD न्यूटन पर mm²। ये हो गया टाउ सी निकाल लेना, टाउ सी की वैल्यू ज़्यादातर 0.29 नहीं आती है। ठीक है, फिर इन दोनों में कंपेयर कर लेना। इन दोनों में आप कंपेयर करोगे तो ध्यान रखना, स्लैब के केस में हमेशा ये केस ही आता है, टाउ वी शुड बी लेस देन टाउ सी। इसका मतलब है नो शियर। कुछ भी हो यही केस आएगा। अगर आपका गलत केस आ रहा है तो आपने कैलकुलेशन गलत किया है, यही करना, सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, बाकी हमें रिजल्ट तो पता है कि नो शियर आएगा स्लैब के केस में। ये कंडीशन 7वीं हो गई। 8वीं स्टेप में देखो आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 8 में अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो कार्नर हेल डाउन का, ये कोई नहीं बताता, मैं बता रहा हूँ। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो कार्नर हेल डाउन का, तब तो स्टेप नंबर आप 8वां आपको करना है। अगर आप क्वेश्चन कार्नर नॉट हेल डाउन का कर रहे हो तो ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से समझ लेना। अभी कार्नर हेल डाउन में क्या करना है, जैसे ये कोई आपके पास छत था, यानी कि स्लैब का डिज़ाइन जिसे करना है, ये हमारे पास था LX, ये हमारे पास है LY। ठीक है, आपने कहा कि कार्नर हेल डाउन करना है, तो इसका मतलब है जो भी कॉलम होंगे चारों तरफ बीम में, यही तो उठ रहे हैं, यही तो स्लैब उठ रहा था ना, ऐसे अभी हमने फिगर पीछे बताया था। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, चारों तरफ एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट डालना है। तो वो एक्स्ट्रा कितना डालना है, वो जो LX वाला स्पान होगा, सार्टर स्पान होगा, उसका निकाल लेना। सार्टर स्पान का LX/5 जो भी डिस्टेंस आएगा, इधर से इतना ले लेना, इधर से इतना ले लेना, तो आपको एरिया पता चल जाएगा। यानी कि इस एरिया में हमें स्टील एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना है, इस एरिया में एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा स्टील प्रोवाइड कितना करना है, तो जो आप AST निकाले हो, एरिया ऑफ स्टील, अब 2 एरिया ऑफ स्टील निकाले हो, तो 2 में से कौन सा लेना है, सार्टर वाला लेना है, LX वाला से जो स्टील निकाले हो, उसका 3/5 हिस्सा ले लेना। जो भी निकलेगा 3/5 हिस्सा, जितना भी निकलेगा, यही एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना है,
यही एक्स्ट्रा एनफोर्समेंट आपको प्रोवाइड करना है। कहाँ पे प्रोवाइड करना है? ये जो हिस्सा है, मान लेते हैं 4 या 5 बार आए तो 4-5 बार इधर हो गया, 4-5 बार इधर हो गया। इस तरह से आपको प्रोवाइड कर देना है चारों हिस्सा में, और फिगर बढ़िया से बना देना है और लिख देना है कि कार्नर इज हेल्ड डाउन, नाउ एक्स्ट्रा एनफोर्समेंट इज प्रोवाइड फॉर दिस। कैलकुलेट कैसे करना है हमने बता दिया, ठीक है। स्पेसिंग कितना देना है एज्यूम कर लेना यार, वही पुराना स्पेसिंग का तो वही फार्मूला पुराना है। स्टेप नंबर 8 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 9 में देखो क्या करना है। स्टेप नंबर 9 में आपको ये फिगर बना देना है 2 ठो। फिगर कौन से हैं? फिगर इसी तरह का वही पुराना जो 1 वे स्लैब में बनाए आ रहे हो, ठीक है। इस तरह से प्रोवाइड कर देना, इस तरह से फिगर रिप्रेजेंट करके दिखा देना। एक में दिखा देना कि ये शार्टर स्पान का क्रॉस सेक्शन है, एक में दिखा देना ये लॉन्गर स्पान का क्रॉस सेक्शन है। तो 2 फिगर हो गए अपने पास, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना यार। देखो ये देखो, सेक्शन एलॉन्ग शार्ट स्पान, सेक्शन एलॉन्ग लॉन्ग स्पान। बहुत बड़े क्वेश्चन होते हैं 2A स्लैब का, लेकिन फिर भी जिसे अगर पढ़ना है, जिसे करना है, तो मैं बता रहा हूँ चीज़ों को। क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में करवा दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं। देखो 2A स्लैब का, 1 वे स्लैब तो ठीक है, 1 वे स्लैब कर ले जाओगे, लेकिन 2A स्लैब में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, पहले तो उसको छोड़ देना। अगर करते हो तो ये स्टेप फॉलो करोगे तब आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मज़ा आ रहा है पढ़ने में, कमेंट करें। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही कमेंट करके बताओ, मैं उसको बताऊंगा। तो क्वेश्चन में अगले वीडियो में बता दूंगा कि 2A स्लैब के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन अगले मतलब लेक्चर में करवाते हैं, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।